इस वीडियो में हम बात करेंगे did, was, were, used to या had। इन सभी को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और अक्सर कंफ्यूजन रहता है ना, had कब लगता है, was were कब यूज करना है, did का क्या यूज है या used to कब लगता है। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद नहीं होंगे। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम पहले समझते हैं डिड को हम कब यूज करते हैं। अगर हम टेंस के फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें इसका यूज समझना है, तो यूज की भी बात करूं, हम पास्ट में कब इसको यूज करेंगे, जब हम वन टाइम एक्शन इन पास्ट, मतलब पास्ट में ऐसे एक्शन जो हमने एक बार की थी, चाहे वो हम 2 घंटे पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें या 2 दिन या 2 महीने पहले की बात करें, एक ऐसी एक्शन जो हमने पास्ट में की थी। लाइक मैंने तुम्हें कॉल किया था, हमने ये मूवी थिएटर में देखी थी, उसने वहां जॉब की थी, हम पार्टी में गए थे। अब ये जो भी सेंटेंस है ये मैंने कौन से एक्शन की बात की है, जो पास्ट में एक बार हुई थी। अब इसी तरह से हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल्स, उसने होमवर्क किया था। अब इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, उसने होमवर्क किया या किया था, मतलब हम साउंड की बात करें तो आता ही थी रहते हैं या फिर IEA, दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, ही डिड होमवर्क। अब ध्यान रखिए ये मैंने कौन से सेंटेंस की बात की है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और जब भी आप इसको पास्ट में यूज करते हो, सिंपल सेंटेंस बनाते हो, तो आपको ये याद रखना है कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं। वर्ब की हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। सेकंड फॉर्म, यहाँ पर मैंने डू की सेकंड फॉर्म ली है, या आप याद रखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं डू। डू हमारे एक्शन शो करती है, डू का मीनिंग होता है करना। यहाँ पर हम होमवर्क करने की बात कर रहे हैं और डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। इसी तरह से डू का थर्ड फॉर्म होता है डन एंड फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं डूइंग। तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म यूज करना थी, दैट्स द रीजन मैंने डू का सेकंड फॉर्म यूज किया है डिड। इसी तरह से अब हम इसमें अगर कुछ नेगेटिव वे में बात करते हैं, जैसे मैंने काम नहीं किया था, हम पार्टी में नहीं गए थे या मैंने मूवी नहीं देखी थी, जब हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बोलते हैं तो रूल एक और ग्रामर का यूज होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं डिड। अब फिर से आपको कंफ्यूजन होगा कि अभी मैंने डिड को ऐसा मैन वर्ब लिया है। आप याद रखिए ये जो मेरा डिड है ये हमारी यहाँ पर मैन वर्ब यूज हो रही है, पर यहाँ पर जो डिड है ये हमारी हैपी वर्ब है और यहाँ जो डू है ये हमारी मैन वर्ब। कैसे? डिड के साथ, अब हम यहाँ पर डिड एज अ हैपी वर्ब ले रहे हैं और डिड के साथ हमेशा आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करेंगे। ये अक्सर हम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो आप याद रखिए डिड जब भी यूज होते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो दैट्स द रीजन नेगेटिव में मैंने सेंटेंस कर लिया है, उसने होमवर्क नहीं किया था, नेगेटिव सेंस क्या है, ही डिड नॉट डू होमवर्क। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। डिड यहाँ पर हमारी हैपी वर्ब है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, तो मेरी जो मैन वर्ब थी डिड, उसका मैंने फर्स्ट फॉर्म लिया है डू, सो ही डिड नॉट डू होमवर्क। इसी तरह से अगर हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसने होमवर्क किया था, सो स्टूडेंट्स एज यू नो कि हम हैपी वर्ब पहले ले लेते हैं, तो डिड ही डू होमवर्क। होप सो डिड आपको क्लियर हुआ होगा कि डिड हमें कब यूज करना है, जब हम सिंगल एक्शन की बात करते हैं जो हमने पास्ट में की थी। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू। अब यूज्ड टू को हम कब यूज करते हैं, यूज्ड टू भी हमारे पास्ट के लिए ही यूज होता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि यूज्ड टू को हम कब यूज करेंगे, जब हम अपनी पास्ट हैबिट की बात करें। पास्ट हैबिट, लाइक हम स्कूल जाते थे, बचपन में हम रोज खेलते थे, मैं कार्टून देखती थी, सीमा वहां जॉब करती थी, मतलब एक ऐसी आदत जो हम किया करते थे। साउंड की बात करें तो इसमें हमारा साउंड ताता, तीखी या तेथे को शो करता है।
जाते थे। अब मैं इसको किस तरह से बोल रही हूँ, हम मतलब इस तरह से बोल रहे हैं कि हम इसको नेगेटिव में करते बोल रहे हैं। हम रोज स्कूल नहीं जाते थे तो हम इस तरह से नहीं बोलेंगे कि वी यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा। अब आपको मैं इसका फॉर्मेट बताती हूँ। जब हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, यूज टू की जगह हम यूज करते हैं डिड, और डिड के साथ अभी मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर यूज की जगह यूज होगा डिड यूज टू, और मैन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। नेगेटिव में हमने इसको इस तरह से इंग्लिश में फ्रेम किया है, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। इसी को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, एज यू नो कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, क्या वह रोज स्कूल जाता था, डिड ही यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। होप सो यूज टू का भी एक यूज आपको क्लियर हुआ होगा कि यूज टू हम कब यूज करते हैं, जब हम अपनी पास्ट हैबिट की बात करेंगे। अब हम समझते हैं वॉज और वर। वॉज और वर ये भी हमारा पास्ट का ही कॉन्सेप्ट है, पर वॉज और वर को हमें कब यूज करना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप याद रखिए, वॉज और वर को हम कब यूज करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मींस टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट। वॉज और वर तब यूज होता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम उनकी क्वालिटी की बात कर सकते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, पोस्ट या फीलिंग। अब यहाँ पर हम पास्ट में समझ रहे हैं तो कैसे मैंने बोला वो एक टीचर था, ही वाज अ टीचर। यहाँ पर मैं कोई एक्शन की बात नहीं कर रही, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से फीलिंग, जब भी हम कोई फीलिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कल मैं बहुत खुश थी, सो किस तरह से बोलूंगी, आई वाज वेरी हैप्पी यस्टरडे। तो हम सब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तब हम वाज और वर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं, वह एक गायक था। यहाँ पर भी हमने क्या बात की है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के पोस्ट की बात की कि वो क्या था, वह एक गायक था, ही वाज अ सिंगर। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से वे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सीरियस थे। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की है, सो दे वर वेरी सीरियस फॉर दिस प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डाउट है कि वाज और वर, वाज कब आएगा और वर कब आएगा, तो ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। वाज का यूज करेंगे इशी, इट और मैम के साथ, वर का यूज करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। इसी तरह से एक और एग्जांपल के साथ क्लियर कर देती हूँ, क्या राहुल कल घर पर था। यहाँ पर भी हम राहुल के बारे में पूछ रहे हैं कि कल वो कहाँ था, क्या राहुल कल घर पर था, सो वाज राहुल एट होम यस्टरडे। याद रखिएगा, वाज का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस वाज वर्ब को हम तभी जब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता। नाउ लास्ट वन, हैड। हैड को हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, हैड को हम तब यूज करेंगे जब हम पास्ट के भी पास्ट की बात करें। मतलब हैड ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक सिंगल एक्शन जो पास्ट में हुई और उसके बाद एक ऐसे एक्शन जो हमने कर ली थी। हैड कौन से एक्शन को शो करता है, एक ऐसा काम जो पहले ही हो चुका था, लाइक बच्चे क्लास आए उसके पहले मैं पढ़ा चुकी थी। इसी तरह से हम थिएटर पहुंचे, मूवी शुरू हो चुकी थी। सो क्या हो रहा है, एक ऐसी एक्शन जो पास्ट के भी पास्ट को शो कर रही है, तो इसके लिए हम लगाते हैं हैड। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। और टेंस की बात करूं तो टेंस में ये कौन सा फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने अब आपको क्लियर किया है कि ये पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट शो करता है। एग्जाम्पल, जब मैं वहां पहुंची, मतलब ये एक एक्शन हो रही है। मैंने अपनी सिंगल एक्शन की बात की जो मैंने पास्ट में की थी, जब मैं वहां पहुंची वहां जा चुका था। सो ये क्या हुआ, ये ऐसे एक्शन को शो कर रहा है जो हो चुकी थी। सो हम इसको फ्रेम कैसे करेंगे, व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड गॉन। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सो ही हैड गॉन। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, वहां घर से निकल चुका था। हम एक्शन को आगे पीछे बोल सकते हैं, ये कौन सी एक्शन हो रही है जो पहले ही हो चुकी है। वह घर से निकल चुका था जब मैंने उसे कॉल किया। तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, ही हैड लेफ्ट द होम
व्हेन आई कॉल्ड हिम। नेगेटिव में हम सिंपल इसके साथ क्या लगा लेते हैं, नॉट। जैसे वह घर से नहीं निकला था जब मैंने उसे कॉल किया था, he had not left the home when I called him। होप सो आपको जो भी डाउट थे was, were, did, used to या had के साथ इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं इसका एक रिवीजन। अब हम एक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा था डिड का यूज, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिड हम तब यूज करते हैं जब हम एक वन टाइम एक्शन इन पास्ट, मतलब एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में हमने सिंगल टाइम में की थी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने ये मूवी देखी थी, वह क्लास आया था, मैंने ये पढ़ाया था। इसी के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूज टू, और यूज टू को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं, मतलब जो हम काम किया करते थे। जैसे हम स्कूल जाते थे, मैं वहाँ जॉब करती थी, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। इसके बाद हमने समझा था वॉज वर्ब। वॉज वर्ब को हम तब यूज करते हैं, आप ध्यान रखिए, इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब सब्जेक्ट की आइडेंटिटी, क्वालिटी, पोस्ट या उसकी फीलिंग की जब हम बात करेंगे तब हम वॉज वर्ब को यूज करते हैं। जैसे वह ऑफिस में था, ही वॉज एट ऑफिस। जैसे कल मैं बहुत खुश थी, आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। और हैड को हमने तब यूज किया है जब हम अपनी पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं। हैड हमारी एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो पहले ही हो चुकी थी। जैसे बच्चे जब क्लास आए, मैं लेक्चर स्टार्ट कर चुकी थी, मैं जब उसके घर गई वह घर से जा चुका था। होप्स स्टूडेंट्स आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।